Hello students, I am again be with you with this chapter when the clock got sick, and previously I have given you homework yesterday. Now I will describe those questions. एक बात और, वीडियो वॉच करने से पहले आप अपने बुक और पेंसिल अपने सामने रखोगे. पुट योर बुक्स एंड पेंसिल अलॉन्ग विद यू. इट इज़ एसेंशियल. And question number G. In my previous video, I have described question number A, B, C, D, E, F, and now I am describing question number G. This is rearrange these words to make complete sentences. Write them in your exercise book. Students, you have to do this work on your fair notebook. Okay, right? And question number G का first, Sunday's bookshop closed, the on is. अब ये बता दूं, इस सेंटेंस को अरेंज करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सेंटेंस है, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? रीअरेंजमेंट मतलब उल्टे पुल्टे वर्ड को आपको एक सीक्वेंस में लिखना है जिसका कोई मीनिंग निकल सके. अब ये जो दिया हुआ है जी का फर्स्ट, संडेज बुक शॉप क्लोज्ड, द ऑन इज, इसका क्या हिंदी है? कुछ भी तो नहीं. तो रीअरेंज करना है इसे. कहने का मतलब सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में जो नाउन है या प्रोनाउन है उसे सबसे पहले लिखना है. फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जिसे आप बोलते हो उसे लिखना है. देन वर्ब, एंड देन बाकी जो बच गए जो भी वर्ड, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन जो भी हैं उसे अरेंज करना है. तो हम यहाँ जी के फर्स्ट में कंसीडर करेंगे कि यहाँ आपको देखना है कि नॉन है कोई. नॉन है. बुक शॉप, बुक शॉप के पहले हम द लगाएंगे. द बुक शॉप इज़ क्लोज्ड ऑन संडेज. बुक शॉप रविवार को बंद होता है. बुक शॉप रविवार को बंद किया जाता है. तो ये आपका सीक्वेंस में बन गया ये सेंटेंस. इसका मीनिंग निकल रहा है, आप देख सकते हो. एंड इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ये दिमाग में कोई क्वेरी है सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो इसे हम जम्बल्ड वर्ड्स भी कहते हैं. तो स्कूल ओपन के बाद जब आपके समर वैकेशन एंड हो जाएंगे और आपका स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस पर ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगी, ट्रिक बताऊंगी आपको, जिससे आपके जो भी दिमाग में क्वेरी है वो सोल्व हो जाएगा. चुटकियों में आप बनाने लगोगे. सेंटेंस कैसे रीअरेंज करते हैं, या आप जो भी क्वेरी आ रहा है दिमाग में वो बन जाएगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई क्लास स्टडी 4 in A. तो आपको सर्च करना है सब्जेक्ट के रूप में पहले किसे लिखा जाए. तो आई वर्ब है स्टडी, प्रीपोजिशन एन, क्लास 4A. फेयर नोटबुक में करना है आपको ये काम. आई स्टडी इन क्लास 4A. मैं क्लास 4A में पढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, डू फाइनल योर बिगिन व्हेन एग्ज़ाम्स. इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, आपको इसे अरेंज करना है. तो सबसे पहले मैंने लिखा व्हेन डू यू फाइनल एग्ज़ाम्स बिगिन. तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम कब शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड यहाँ सबसे पहले आ रहा है. क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर प्रोनाउन या नाउन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तो एक सीक्वेंस तैयार हो गया यहाँ. व्हेन डू योर फाइनल एग्ज़ाम्स बिगिन. तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम कब शुरू होता है. तो आपको अपने नोटबुक में पहले क्वेश्चन उतारना है एंड देन आंसर राइट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल द श्रीलंका इज़ ऑफ व्हाट. कोई मतलब नहीं है, उल्टे पुल्टे वर्ड्स यहाँ छपे हुए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है. तो हमें इसे अरेंज करना है. तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. तो यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है. क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के सबसे पहले आता है. अगर रीअरेंजमेंट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पुट किया हुआ है तो उसे हम सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, उसे सबसे पहले लिखना है. तो यहाँ सेंटेंस बन जाता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की राजधानी क्या है? आपको ये राइट करनी है.
क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, देन नॉन या प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन हो गया द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, राइट स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5, लाइक्ड आई दिस एक्सरसाइज मच वेरी, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखना है यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है। प्रोनाउन या नाउन है, हाँ तो प्रोनाउन है, तो हमें उसे सबसे पहले लिखना है आई। फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जिसे बोल सकते हो आप, वो नहीं है, लेकिन वर्ब है। आई लाइक्ड दिस एक्सरसाइज वेरी मच, मतलब मैं इस एक्सरसाइज को बहुत पसंद करता था। अभी क्वेश्चन नंबर 6, वाई एनेट ब्लिटन लव्स रीडिंग जैस्मीट बुक्स, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इस जम्बल्ड वर्ड्स का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हमें इसे अरेंज करना है। जैस्मीट लव्स रीडिंग बुक्स बाय एनेट ब्लिटन, एनेट ब्लिटन द्वारा लिखी हुई बुक को पढ़ना जैस्मीत को बहुत पसंद है। जसमीत एनेट ब्लिटन के द्वारा लिखी हुई बुक को पढ़ना बहुत पसंद करता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, द आर देयर लुकिंग किटन्स फॉर मदर, जम्बल वर्ड्स। अब ये जम्बल्ड सेंटेंस आपको अरेंज करना है। सबसे पहले नाउन को पहले रखेंगे, तो यहाँ नाउन है द किटन्स, फिर है वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आर, लुकिंग फॉर मतलब खोजना, देयर मदर, द किटन्स आर लुकिंग फॉर देयर मदर, बिल्लियाँ अपनी माँ को खोज रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है कंप्लीट द क्वेश्चंस, बिगिन योर क्वेश्चंस विद कैन। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन क्रिएट करने से पहले आपको आंसर देखना है कि आंसर क्या कह रहा है। आंसर आप रीड करोगे तभी तो उसे क्वेश्चन बना पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है विनीज मदर्स का स्टेटमेंट है यस आई कैन प्ले विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब विनी ने अपनी मम्मा से क्या पूछा है कि विनी की मम्मा जवाब दे रही है यस आई कैन प्ले विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। और क्वेश्चन कह रहा है बिगिन योर क्वेश्चंस विद कैन। यहाँ देखिए आप, ये बोल रहा है बिगिन योर क्वेश्चंस विद कैन। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं हैं इनसे आपको कैन को सबसे पहले लिखना है, यानी कैन बाहर आ जाएगा तो कैन एक क्वेश्चन बन जाएगा। यस नो वाले क्वेश्चन जैसे फर्स्ट में है विनीज मदर यस आई कैन प्ले विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, यानी विनी ने पूछा है कैन यू प्ले विद मी, कैन को हम बाहर करेंगे। कैन के बाद प्रोनाउन आई, फिर वर्ब प्ले, प्रीपोजिशन विद एंड देन ऑब्जेक्ट यू। तो आपको राइट करना है कैन यू प्ले विद मी। स्टूडेंट्स आपको ये काम बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना, नोटबुक में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आई इसके पहले जो मैंने बताया ये काम आपको करना है फिर नोटबुक में, और ये क्वेश्चन नंबर एच इसके लिए स्पेस जो दिया हुआ है फिलअप्स यहाँ पुट करना है, यहाँ आंसर राइट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है अभय और अवैज ब्रदर। अवैज ब्रदर यस आई कैन राइट अ पोएम, हाँ मैं एक कविता लिख सकता हूँ। यानी अभय ने क्या पूछा अपने भाई से, अभय के भाई ने ऑब्वियसली पूछा है कैन यू राइट अ पोएम, क्या तुम एक पोएम लिख सकती हो। तब अवैज ब्रदर ने बोला यस आई कैन राइट अ पोएम, हाँ मैं एक कविता लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आशु ने अपने फ्रेंड से क्या पूछा। फ्रेंड बोल रहा है यस आई कैन टच माई टूज, हाँ मैं अपना अंगूठा छू सकता हूँ। तो आशु ने उसे क्या क्वेश्चन किया कि वो जवाब दे रहा है हाँ मैं अपना टूज छू सकता हूँ। आशु ने पूछा कैन आई टच योर टूज, क्या मैं तुम्हारा अंगूठा टच कर सकता हूँ, टच मतलब छूना, छू सकता हूँ। तब उसके फ्रेंड ने जवाब दिया यस आई कैन टच माई टूज, हाँ मैं
मेरा अंगूठा छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अनु और मीरा, मीरा बोल रही है यस आई कैन डांस वेल, हाँ मैं अच्छे तरीके से डांस कर सकती हूँ। तो अनु ने क्या पूछा मीरा से, तो उसने जवाब दिया कि हाँ मैं डांस कर सकती हूँ। अनु ने पूछा कैन यू डांस वेल, क्या तुम अच्छे से डांस कर सकती हो, तब मीरा ने जवाब दिया यस आई कैन डांस वेल। तो आपको अपने इस शीट पे ये आंसर राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, hope that all of you are getting this. And next question, question number I, your teacher will read out some riddles, tick the correct answer. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन है योर टीचर विल रीड आउट सम रिडल्स, टिक द करेक्ट आंसर। रिडल्स का मतलब होता है पजल, मतलब कुछ स्टेटमेंट आपकी दी हुई है। स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 निकाल लीजिए, बुक आपके साथ है, आप फटाफट पेज नंबर 101 निकाल लीजिए। वहाँ आपके रिडल्स दिए हुए हैं। जब तक आप उन रिडल्स को, उस रिडल्स में जो सेंटेंस है एज अ सेंटेंस लिखा हुआ है, वो आप जब तक रीड नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आपको क्या करना है, टिक करना है, जैसे मैंने करा हुआ है। तो ये तो आंसर है, लेकिन समझने के लिए आपको सबसे पहले पेज नंबर 101 निकालना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन रिडल्स के रूप में, और आपको ये बूझना है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इससे आंसर जो निकल रहा है उस पर आपको टिक लगानी है। तो ये है आपका पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट कैन फ्लाई विदाउट विंग्स, क्या है जो बिना विंग्स के उड़ सकता है। तो आंसर क्या होगा, आई का फर्स्ट का क्वेश्चन था वो। तो ये फर्स्ट में है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्ड, क्लॉक, टाइम। बताओ जल्दी, फटाफट बताओ क्या होगा। बर्ड बिना विंग्स के नहीं उड़ सकती, क्लॉक, टाइम। अब क्लॉक में लग रहा है हो सकता है ये, और टाइम, पर क्लॉक तो स्टिल है ना, वो तो स्थिर है ना, वो उड़ रहा है, वो दीवार पर टिकी हुई है। और टाइम, वक्त, वक्त तेज़ी से निकल जाता है, वक्त को आप नहीं पकड़ सकते, वो फ्लाई करता है क्विकली। तो आपको टाइम पर टिक करना है, ये रहा टाइम, आपको टाइम पर टिक करना है। एंड नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट 2 थिंग्स कैन यू नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो तुम ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते हो। अब आपके ऑप्शन है आपके सामने, आप सभी अपने बुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लंच एंड डिनर, एंड नूडल्स एंड राइस। ब्रेकफास्ट में आप क्या नहीं ले सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में हम लंच और डिनर नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट में तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ना, लंच एंड डिनर तो नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ लंच एंड डिनर में टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ब्लैक एंड वाइट एंड रेड ऑल ओवर। ब्लैक एंड वाइट क्या है जो सभी जगह पढ़ा जाता है। अब देखते हैं भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दे रखा है। थर्ड में ऑप्शन है एन एलिफेंट, अ टेबल एंड चेयर, अ न्यूज़पेपर। क्या होगा।
एन एलिफेंट, हाथी, आपको भी एन एलिफेंट पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट गोज अप एंड डाउन विदाउट मूविंग। ऊपर नीचे क्या जाता है बिना मूव किए हुए ऊपर और नीचे क्या होता है। ऑप्शन, सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन क्या है, ये है स्टेयर्स, स्विंग, पेल। स्टेयर्स पे होगा टिक, क्योंकि आपको अगर अपने घर पर छत पर जाना होता है तो क्या आप सीढ़ी पे खड़े हो जाते हो और सीढ़ी मूव करती है? ऐसा नहीं होता ना, सीढ़ी तो मूव नहीं करती, आपको मूव करना पड़ता है। तो यहाँ स्टेयर्स होगा। विदाउट मूविंग, स्टेयर्स की सहायता से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। स्विंग को तो मूव करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन जो स्विंग है। और पेल मीन्स तो ये भी नहीं होगा, स्टेयर्स होगा। स्टेयर्स पे आप एक जगह खड़े रहोगे तो स्टेयर्स थोड़ी ना मूव करेगा, आपको मूव करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो विदाउट मूविंग में जो ऑप्शन है स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स पे टिक करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैज़ 4 legs बट कैन नॉट वॉक। मतलब क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ जिसके 4 लेग हैं लेकिन टहल नहीं सकता। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके 4 पैर तो हैं लेकिन वह स्थिर बैठा रहता है, कोई काम नहीं कर सकता, टहल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो आपको टिक करना है एनिमल, टेबल, बर्ड। एनिमल के 4 पैर होते हैं, वो चल सकता है। टेबल के भी 4 पैर होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये नॉन लिविंग थिंग है, ये सांस नहीं ले सकती, कुछ देख नहीं सकती। इसे काटो तो क्या खून निकलेगा? नहीं। तो निर्जीव वस्तु है टेबल, इसके 4 पैर होते हैं लेकिन ये वॉक नहीं कर सकती। बर्ड के 2 पैर होते हैं, ये उड़ सकती है, मूव कर सकती है, लिविंग थिंग है, ये जान होती है इसमें। तो टेबल को आपको टिक करना है, ये होगा सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, नाउ you have to do these questions and students be careful and do your work properly because आपके जो समर वैकेशन चल रहे हैं, इसके बाद स्कूल जब ओपन हो जाएगा तो आप पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है। इसलिए जो भी वीडियोज़ आपके चैप्टर से रिलेटेड बन रहा है, इसे आप सिंसियरली बाय हार्ट आपको इसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून अगेन।